क्या आपने कभी सोचा है कि रेप जैसे घिनौने क्राइम कैसे हमारी जिंदगी में सिर्फ एक खबर बनकर रह गए हैं? निर्भया के दर्दनाक मामले ने 2012 में पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कई केस सामने आए हैं। हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ रेप केस, जो शायद गैंगरेप भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि सीबीआई और पुलिस की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। दोस्तों, इस केस को निर्भया 2 कहा जा रहा है क्योंकि इस केस ने पूरे देश को दहला दिया है। इस केस ने ये भी दिखा दिया है कि अब लड़कियां अपनी वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि समाज में कितना कुछ गलत हो रहा है। कानून बदले लेकिन मानसिकता वही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तो किसी की जिंदगी है जो बर्बाद हो जाती है। हर हेडलाइन के पीछे एक दर्दनाक कहानी है और जब तक हम इस कहानियों को सिर्फ खबर समझते रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए, आजकल रेप के केस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। हम चाहे सोशल मीडिया चला रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई न्यूज चैनल देख रहे हो, हर दूसरे मिनट किसी न किसी लड़की के रेप की खबर सुनने को मिल ही जाती है। और उस खबर को हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे वो कोई आम क्राइम हो, जैसे कोई चोरी या चीटिंग जैसा छोटा क्राइम हो। लेकिन एक वक्त था जब रंगा बिल्ला और निर्भया हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था। जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोग सड़कों पर निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए निकल आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कातिलों को फांसी 8 साल बाद मिली। सोचिए दोस्तों, 8 साल तक उस बच्चे की मां ने कैसे गुजारा किया होगा। हर रोज, हर सुबह, हर शाम, हर रात वो ये सोचती होगी कि उसके बच्ची के कातिल अभी भी जेल में बंद है और जिंदा हैं, और उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे, चलो 8 साल बाद मिला लेकिन इंसाफ तो मिला। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। लैटिन भाषा में एक कहावत कही जाती है, देर से इंसाफ मिलना इंसाफ ना मिलने के बराबर होता है। दोस्तों, आज मैं किसी एक केस के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, ना मैं सिर्फ निर्भया हत्याकांड की बात करने आया हूँ और ना ही मैं इस कोलकाता रेप केस की बात करने आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ कि ये रेप आखिर हो क्यों रहे हैं, इनकी वजह क्या है, जो ये बार बार हर दिन किसी न किसी माँ के साथ, किसी न किसी बहन के साथ, किसी न किसी की पत्नी के साथ, किसी न किसी बेटी के साथ ये रेप होता ही जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? लेकिन उससे भी पहले मैं एक बहुत बड़े मसले को दिखाना चाहूंगा जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमने उससे आंखें मूंद ली हैं, और वो है, जब किसी भी लड़की का रेप होता है तो अक्सर विक्टिम को ही दोषी ठहराया जाता है। छोटे कपड़े पहनी थी इसलिए हो गया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पिता को अपनी माइनर बेटी के साथ 2 साल तक रेप करने के लिए दोषी ठहराया। यहाँ कपड़े नहीं बल्कि एक बुरी मानसिकता जिम्मेदार थी। वो स्ट्रेंजर्स के साथ अफेयर करती थी, लेकिन एक नन का रेप करने वाले कैथोलिक बिशप को बरी कर दिया गया। यहाँ अफेयर का कोई सवाल ही नहीं था, फिर भी आरोप झूठे साबित हुए। वो बार्स में जाती थी, लेकिन तमिलनाडु में एक रिलीजियस यात्रा पर गई टीनेजर का गैंग रेप हुआ। यहाँ बार्स का तो कोई लेना देना ही नहीं था, वो रात में बाहर थी। लेकिन वाइजैक में दिन के उजाले में रेप हुआ और लोग सिर्फ देखते रहे। समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेंटालिटी से फर्क पड़ता है। वो तो बच्ची थी। झारखंड में 3.5 साल की नर्सरी की बच्ची का रेप हुआ। उसकी उम्र दिखा देती है कितने बेहुदा हैं। उसने शराब पी थी, लेकिन क्या ये कोई कारण हो सकता है? शराब पीने से कोई अपनी सुरक्षा का हक खो देता है? बिल्कुल नहीं। ये बहाने सिर्फ दोष से ध्यान हटाने के लिए होते हैं। ये तर्क समाज की उस घिनौनी सोच को उजागर करते हैं जो विक्टिम को ही दोषी ठहराने में लगी रहती है। असली दोषी वो है जो इस क्राइम को अंजाम देता है, और हमें समाज की इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक ऐसी घटनाओं का अंत नहीं होगा। हमें समझना होगा कि दोष कपड़ों, समय या किसी के लाइफस्टाइल का नहीं होता, बल्कि उन मानसिकताओं का होता है जो इस तरह के अपराधों को अंजाम देती हैं। लेकिन दोस्तों, बात फिर वही आ गई, ऐसी मानसिकता आखिर बढ़ क्यों रही है? ऐसे क्राइम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी क्या वजह है? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? भारतीय नागरिक होने के नाते वे भारत जहाँ नारी को पूजा जाता है, जहाँ कन्या पूजन जैसी पूजाएं होती हैं, फिर भी वो देवियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। रेप जैसी घटनाओं के पीछे कई कारण होते हैं जो हमारे समाज में गहरे जुड़े हुए हैं। इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध पोर्नोग्राफी पुरुषों के दिमाग में महिलाओं के प्रति गलत धारणाएं पैदा करती हैं, जिससे वे उन्हें बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं। इसके साथ ही आजकल की मूवीज जैसे एनिमल, ये फिल्म महिलाओं को केवल एक कमोडिटी की तरह दिखाती है।
जिससे समाज में धारणा बढ़ती है कि महिलाओं का असली सम्मान और पहचान मायने नहीं रखता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी में गलत विचारधारा फैलती है। आइटम सॉन्ग जैसे मुन्नी बदनाम हुई और फेविकोल से ये भी महिलाओं को एक वस्तु के रूप में दिखाते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ पुरुषों को लुभाना होता है। इस तरह के गाने और मीडिया में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उन्हें एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाते हैं, जो समाज में महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। जस्टिस में देरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब रेपिस्ट को सजा देने में सालों लग जाते हैं तो ये संदेश जाता है कि अपराधी कानून से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए निर्भया केस में न्याय पाने के लिए सालों लग गए, जिससे समाज में कानून व्यवस्था पर विश्वास उठने लगता है। इससे अपराधियों को ये साहस मिलता है कि वे इस क्राइम को कर सकते हैं और शायद बच भी सकते हैं। हमारा समाज आज भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पुरुषों को सुपीरियर माना जाता है। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि वे महिलाओं से अधिक ताकतवर हैं, जिससे वे बड़े होकर महिलाओं के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर अपनाते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और उन्हें कमजोर माना जाता है। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन पर चर्चा करना आज भी एक टैबू है, जिससे युवा गलत सोर्सेज से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये उन्हें महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन सिखाती है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाए और उनके साथ बराबरी का व्यवहार कैसे किया जाए। मर्दों को खुद को औरत से ऊपर समझने वाली मानसिकता और बेवजह मर्दानगी भी रेप कल्चर को बढ़ावा देती है। समाज में ये धारणा है कि पुरुषों को हमेशा डोमिनेंट होना जरूरी है और महिलाओं को उनसे कमतर होना चाहिए। ये मानसिकता पुरुषों को सिखाती है कि वे महिलाओं पर अधिकार जमाने का हक रखता है, चाहे वे उनकी इच्छा के खिलाफ ही क्यों ना हो। कल्चरल नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिल्मों, गानों और आम बातचीत में रेप को ट्रेवलाइज किया जाता है, जिससे ये अपराध कम गंभीर बन जाता है और लोग इसे बस एक घटना समझने लगते हैं। जब अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलती या सजा में देरी होती है, तो ये उनके भीतर अपराध करने का साहस बढ़ाता है। आसानी से बेल मिल जाना और सजा का डर ना होना ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे समाज में रेप जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। जब अपराधियों को लगता है कि वे कानून से बच सकते हैं, तो वे इन घिनौने अपराधों को करने से कभी भी नहीं डरते। इन सभी कारणों के पीछे मुख्य समस्या हमारे समाज की मानसिकता और सोच में छिपी है। जब तक हम इन जड़ों को नहीं बदलेंगे, तब तक रेप जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। हमें अपने समाज को और सोच को बदलने की जरूरत है, ताकि महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि समाज बदलने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे रेप जैसे काम कम हो जाए, और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही खत्म हो जाए। चलिए मैं बताता हूँ। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को हर स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। उन्हें बेसिक टेक्निक सिखाई जाए, जिससे वे किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में खुद का बचाव कर सके। ये उन्हें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाएगा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। पब्लिकली हैंग टिल डेथ, ये सजा उन मामलों के लिए होनी चाहिए जहां दोष साबित हो चुका है। इससे अपराधियों में डर पैदा होगा और समाज में एक सख्त संदेश जाएगा कि इस घिनौने अपराध के लिए कोई भी रियायत नहीं होगी। ये कड़ा संदेश होगा कि कानून का सम्मान करें या तो कठोर सजा के लिए तैयार रहें। जुडिशियल प्रोसीडिंग को तेज करने की आवश्यकता है, ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सालों तक मामलों का लटकना अपराधियों को बचने का मौका देता है और पीड़ित के दर्द को और भी बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को जल्दी से किया जाए, ताकि हर मामले का निपटारा तेजी से हो सके। काउंसलिंग को उन लोगों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए जिनके व्यवहार में औरतों के खिलाफ एक बुरी सोच है या उनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला है। स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस में रेगुलर स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए, ताकि जल्दी कदम उठाने के जरिए ऐसे संभावित अपराधियों को पहचान कर उनका इलाज किया जा सके। इससे अपराधों को घटाया जा सकता है। मोहल्ला निगरानी को बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ हर नेबरहुड में एक सिस्टम हो जो गलत गतिविधियों पर नजर रखे। रात के समय खासकर पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का माहौल बनेगा और अपराधियों के लिए मौका कम हो जाएगा। जेंडर सेंसिटिविटी एजुकेशन को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए कि महिलाओं और पुरुषों का सम्मान समान रूप से किया जाना चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में सही वैल्यूज और एथिक्स डेवलप करना है, ताकि वे बड़े होकर
महिलाओं का सम्मान करें। ये सभी उपाय मिलकर एक ऐसा समाज बनाने में मदद करेंगे जहां महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। हमारे देश में कानून तो बदल दिए गए हैं, लेकिन माइंडसेट अब भी वही है। जब तक सोसाइटी अपनी सोच और एटीट्यूड नहीं बदलेगी, तब तक महिलाओं के लिए इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। हमें समझना होगा, सिर्फ कानूनी काफी नहीं है, समाज की सोच में बदलाव भी जरूरी है। ये बदलाव लाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। अगर हम एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा, ताकि हर व्यक्ति को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचे, ताकि वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाए और हमारे आने वाले समाज में एक बदलाव हो। और हमें और सपोर्ट करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।